तो अब आपको जैसे मैंने बताया बहुत सी बातें यूट्यूब पर मैं लगातार हर संडे को ये सेशंस लेता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, जैसे एक है कपिल जोशी, KAPIL, कपिल जोशी। इन्होंने भी यही बात कही है, डाउट है विकलांगता कितना प्रतिशत होना चाहिए, 40% का जो नियम है। तो इन्होंने कहा क्या 30% जो दिव्यांगता है वो कंसिडर की जा सकती है, ये 40% जो RPWD एक्ट है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, उसमें 40% से ऊपर दिव्यांगता होनी चाहिए, 30% की दिव्यांगता नहीं मानी जा सकती। और दिव्यांग व्यक्ति वही है जो 40% से ऊपर होता है। समझ में आ गया होगा आपको ये बात। इसी तरह से तैयब ओरीवाला जो हैं, तैयब जी और ओरीवाला, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है सेशंस, जो संविधान की क्लास अटेंड हो रही है उसको देखते हैं, और आपको काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया और आप ये देख रहे हैं। तैयब जी जैसे ही मैं हिंदुस्तान के सभी दिव्यांगजनों से आग्रह करूँगा कि वो लोग भी ये देखें, जो भी संविधान की कक्षाएं हो रही हैं। अपन सोच रहे हैं कुछ भी खेल कूद में ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को। ये संविधान जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ये क्लास अटेंड करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो चित्र है इसका अर्थ क्या है। मतलब संविधान में जो अलग अलग मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हीं सब चीज़ों को चित्रण ये फ़ोटो कर रहा है। और मतलब ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों में बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं। तो क्लॉज 2 जैसे है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो सब क्लॉज A ऑफ क्लॉज 1 है, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लॉ है, किसी भी ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो राज्य को प्रतिबंधित नहीं कर सकता। मतलब हमको मौलिक अधिकार मिल गए, अब हम चाहें जो करें, ऐसा नहीं है। कुछ प्रतिबंध रहेंगे, कुछ चीज़ें जो कानून ऐसे हैं जो स्टेट को सोवेरेनिटी, अखंडता और एकता को प्रभावित करते हैं, वहाँ पर कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज किए जा सकते हैं। और वो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हमारी मौलिक अधिकार हैं सब हम ये करेंगे। कुछ चीज़ों को इसमें एग्जम्पशन दिया गया है। आप देख सकते हैं सोवरेनिटी मतलब अखंडता और एकता, इंटीग्रिटी। और इसी तरह से जो देश की सुरक्षा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ये मान लीजिए कि हमको राइट टू स्पीच है, बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ पर जैसे बहुत सारे धर्म हैं, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। हम सारे धर्म, जाति और चाहे वो रंग रूप, सारी चीज़ों पर हम सभी लोग समान हैं, हम सबका सम्मान करेंगे। इसका उल्टा ये है कि भाई आर्टिकल 19 में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो हम कुछ भी बोल दें चाहे जिसको, ऐसा भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है। मतलब मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म के बारे में कुछ बोलूँगा, ये स्वतंत्रता जो स्पीच की है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। मौलिक अधिकार जो है वो बेसिकली व्यक्तिगत उसके लिए है, किसी जाति, धर्म या रंग रूप के लिए हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। तो अखंडता, एकता बहुत इम्पोर्टेंट है। और राज्य की सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हिंदुस्तान, उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, हमारा देश है और हम अपनी बातें कहीं और शेयर नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा कल जो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी का वो जीते, मतलब जीत गए, तो आप खुश नहीं हुए कि आप बहुत खुश हुए, तिरंगा हमारा है, हमारा देश। इसी तरह से ये हमारा देश है, उसी बात को लेकर हमें यहाँ पर ये चीज़ें कही गई हैं। चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो सकता है सब दूसरे मुल्क कोई सी भी बात सो प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी देखनी होगी कि कौन सी बात में हमारी सिक्योरिटी प्रभावित
होती है तो वो हम शेयर नहीं करेंगे। हर देश अपने राज नहीं बताता। कुछ देश अपने कूटनीति के तहत दूसरे देश के राज जानना चाहते हैं, लेकिन हम इसके लिए बाध्य हैं कि हम मौलिक अधिकार हैं, लेकिन हम अपनी इन सारी चीज़ों का जो सीक्रेट्स हैं उसका हम ध्यान रखेंगे। सुरक्षा राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप क्लॉज 3 पर आइए। नथिंग इन सब क्लॉज बी of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevent the state from making any law imposing in the interest of the sovereignty and integrity of India or public order reasonable restrictions on the exercise of the rights conferred by the said subclause. So here it is very very important, we have to understand, ये हमको बहुत समझना होगा कि ये जो क्लॉज 3 में ये बात कही गई थी। और इसी तरह से क्लॉज 4 में आप देखें, यहाँ पे भी सोवेरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ मतलब देश की इसके बारे में कहा गया है। तो ये चीज़ जो है बहुत हमको ध्यान रखनी होगी। हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस राज्य कर सकता है। इसी तरह से आप देखेंगे क्लॉज 5 में नथिंग इन सब क्लॉज D1 का जो सब क्लॉज D एंड E ऑफ द सेट क्लॉज है shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevent the state from making any law imposing reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said subclauses either in the interest of the general public or for the protection of the interest of any scheduled tribe। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वंचित वर्ग है, जैसे ST के लोग हैं, वो वंचित वर्ग है, तो यहाँ पर उनके कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वहाँ पर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राज्य कानून बनाएगा तो वो उन सब चीज़ों पर जो रेस्ट्रिक्शन रहेगा राज्य के द्वारा वो रहेगा, क्योंकि हमें उनकी जो इंटरेस्ट है शेड्यूल ट्राइब्स का या जनरल पब्लिक का उसको भी प्रोटेक्ट करना है। यही क्लॉज 6 में कहा है और यही बात हमको समझनी होगी। इसी तरह से ये जो क्लॉज 6 में ये भी बात कही गई है कि कोई भी कानून इम्पोज करना मतलब जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाना ताकि अधिकारों का उपयोग होगा, तो वो यहाँ पर राज्य को दिया गया है। अब हम फ्रेज देखेंगे। फ्रेज में द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड ऑन और बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। और प्रोफेशन कोई भी आप करते हैं तो उसके पहले क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और बिजनेस करना है तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा प्रोफेशनल, टेक्निकल जैसे क्वालिफिकेशंस होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको MBBS की पढ़ाई करनी होगी। MBBS यदि पढ़ाई नहीं की होगी तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी तरह से आप वकील बनना चाहते हैं तो आपको LLB की पढ़ाई करनी होगी, और जब लॉ कर लेंगे उसके बाद आप वकालत कर सकते हैं। ये ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब बहुत सारी बातें हैं कि इंडस्ट्रीज़ में भी आप जॉब करते तो ITI मांगते हैं। तो जो प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन का नियम है, और हमको जो मौलिक अधिकार मिले हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, बिना डिग्री के ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से ट्रेड या बिजनेस करना है, आप जैसे मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो मेडिकल स्टोर खोलने के पहले आपको फार्मेसी का पढ़ाई करना होगा। तो आपको B फार्मा फार्मेसी की पढ़ाई आपको करनी होगी, तभी आपको मेडिकल स्टोर खोलने का लाइसेंस मिलेगा।
आप लोगों को लगता है कि हमको मेडिकल स्टोर खोलना है तो पढ़ाई जो करनी होगी उसके लिए फार्मेसी की पढ़ाई करनी होगी। बी फार्मा की पढ़ाई हमने कर ली है, उसके बाद सरकार को लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि हम मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं। लाइसेंस आप खोल के फिर वो जो परमिशन है वो मेडिकल स्टोर पर लगाएंगे, तब आप ये काम कर सकते हैं। वो जो रेस्ट्रिक्शन जो नियम लगा रहे हैं वो ज़रूरी है, ताकि आपके पास क्वालिफ़िकेशन होगी तभी आप वो काम कर सकते हैं। और अब आगे हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि दी carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partial of citizens or otherwise। तो जो राज्य के द्वारा जो भी चीज़ कैरी की जाती है या कॉरपोरेशन ओन्ड या कंट्रोल, वो भी राज्य का ही एक अंग माना जाएगा। तो यही बात यहाँ पर क्लियर होती है कि जो भी निगम है, मंडल है, और यदि सरकार के द्वारा पोषित है, वित्त पोषित है, तो उसको सरकार का ही हिस्सा माना जाएगा और उनको जिस तरह से जो नियम है उनका हमको पालन करना होगा। और वो जो नियम बनाते हैं कंप्लीट या पार्शियल दोनों तरह के। अब मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे जीएसटी है, जीएसटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाया, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने जीएसटी का कानून लागू करवाया पूरे देश के अंदर। तो अब हम ये नहीं कह सकते, जीएसटी जो है पूरे देश भर का टैक्स है और वो राज्य के द्वारा लगाया गया है और हम सबको देना होगा, क्योंकि राज्य का कानून है, राज्य के नियम हैं। मैं थैंक यू आप सब लोगों को, सारे दिव्यांग लोगों को, आप सबको थैंक्स देना चाहता हूँ। यदि आपके अंदर कोई भी सजेशन है, कोई ऐसी बात आप कमेंट पूछना चाहते हैं, तो ज्ञान इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने डालें, ताकि हम आपकी क्वेरीज़ को भी पूरा कर सकें। और अब 15 अगस्त है आज, तो आज हम यही चाहेंगे कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, दिव्यांगजन, संविधान को समझें, हमारे कानून को समझें और अपने अधिकारों के, अपने मौलिक अधिकारों के आगे लड़ाई लड़ें और सफल हों। और हम ऐसे ही हर संडे हाजिर होते रहेंगे दिव्यांगजनों की सेवा में यूट्यूब चैनल ज्ञान इंडिया पर शाम को 5 बजे। धन्यवाद।